हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे केक काटने की तैयारी चल रही है। नए साल का जश्न चल रहा है। बस छोटी मोटी पार्टी बस अपनों के साथ हो गई थी। और ये इनकी बुआ जी हैं तो बोली कि चलो सब साथ में केक काटते थे। वैसे तो हम लोग कोई व्यवस्था नहीं किए थे, सोने की तैयारी में थे। फिर फ़ोन आया तो हम लोग यहाँ से गए हैं। ये वीडियो बहुत लेट में जा रहा है। आज 6 तारीख है। 6 तारीख में वीडियो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा था। 2 तारीख को हमने वीडियो बिल्कुल बना के रख दिया था, लेकिन नेट ना काम करने की वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट में जा रहा है। इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इस समय मौसम ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए लग रहा है कि नेट बहुत स्लो चल रहा है। फिर वहाँ से हम लोग आए, फिर सबको 1 बजे रात तक न्यू ईयर विश किए और फिर मिलेंगे आप लोगों को सुबह। यहाँ पर सुबह आप लोगों से बातें कर रहे थे, आप लोगों को न्यू ईयर विश कर रहे थे, लेकिन ठंड की वजह से बाद में देखे कि गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी, गला काँप रहा था मेरा। फिर मुझे ओवर वॉइस करना पड़ा। फिर हमने पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद में फिर हमारे जो पास में मंदिर है, फिर हम लोग वहाँ मंदिर गए। मंदिर में जाके थोड़ी भजन आरती की और भजन करते समय वहाँ पे बहुत सारी और लेडीज आ गई थी। फिर हमने उनका तो नहीं लिया। फिर हम दोनों लोग जब पहले अकेले में कर रहे थे, वही भजन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, जो कि आपने पहले वीडियो में हमारे देखा होगा। बाद में देखा कि अचिता पीछे से डांस कर रही हैं और अचिता कहने लगी हमें डोमिनोज जाना है पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो उसके डैडी बोले नहीं हम ले आएंगे। वो बोली कि नहीं हम वहीं बैठ के खाएंगे। इसलिए हमारे पास में एक भाभी जी रहती हैं, फिर हमने उनको भी तैयार किया। फिर हम लोग सब साथ में गए हैं, डोमिनोज गए हैं। फिर इसके डैडी भी ऑफिस से आ गए थे, वही करीब 5 बज रहा था। फिर उन्होंने ऑर्डर किया। फिर हम लोग आराम से यहाँ पे बैठ के खाए। पता नहीं कि अचानक से हमारे आँख में पड़ गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ देर बाद तो आँख बिल्कुल लाल हो गई थी हमारी। और खा के काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग 8 बज गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी कि वहाँ पे 1 घंटा लग गया ऑर्डर के बाद पिज़्ज़ा आने में। फिर हम लोग 8 बजे के करीब आए हैं। फिर इनके लिए आलू का पराठा बना रहे थे और टमाटर की चटनी, क्योंकि ये बाहर कुछ खाते नहीं हैं और आज इन लोगों के भी ऑफिस में पार्टी थी, तो इसलिए बोले नहीं अब हम कुछ नहीं खाएंगे बाहर का। और यहाँ पे हमने आटा लगा लिया है, इसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और नमक डाल के आटा गूँथ दिया है। बिल्कुल जिस तरीके से रोटी का आटा गूँथते हैं उससे मुलायम ही आटा गूँथा है हमने। फिर हमने आलू को थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई किया है मैश करने के बाद में, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गीला था। इसमें हल्का सा तेल डाल के 2 चम्मच, ज़्यादा तेल नहीं डाले हैं। फिर थोड़ा सा जीरा ऊपर से डाले हैं। फिर हरी धनिया, हरी मिर्च और लहसुन ग्रेट करके, और बहुत थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया था और वो सब हमने डाल दिया है, क्योंकि ये आलू बहुत ज़्यादा चिपचिपा वाला था। उसके बाद में हम सोचे थे ऐसे सूखा सूखा इसे बनाएंगे, लेकिन ये लग रहा था कि बनेगा नहीं। फिर हमने इसको फ्राई किया, लेकिन फ्राई करने के बाद में भी ये बहुत ज़्यादा ये गीला ही रह गया और सही से बना नहीं। और यही पर मसाला रख दिए थे सुबह, तो सुबह बहुत अच्छा इसका पराठा बना। यहाँ पे 3-4 हम बहुत बड़े बड़े अदरक ले लिए थे और इसको अच्छे से ऊपर से साफ़ करके, और ये देखिए छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 3-4 टमाटर थे, उसको हमने ग्रेट कर लिया है टमाटर को। तो अदरक को हमने साफ़ करके बाद में उसको भी ग्रेट कर लिया था। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं। और हम लोग ग्रेट करके इसलिए खाते हैं कि दांत के नीचे जब पड़ता है तो अच्छा लगता है अदरक। और अगर आपको ऐसे नहीं खाना है तो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं अदरक को। फिर उसमें 1 चम्मच रिफाइंड डाल के थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद में उसमें टमाटर डाल दिया। जब टमाटर हल्का सा पक गया तब उसमें हमने डाल दिया अदरक जो ग्रेट किया हुआ रखा था। जब अदरक पक गया है तब उसमें हमने डाल दिया है गुड़, थोड़ा सा था, 50 ग्राम लगभग गुड़ था, और 2 चम्मच बड़े चम्मच से चीनी डाल दिया है। सब डाल के अच्छे से इसको पका लिए हैं। देखिए पकते पकते ये कम हो गया था। जब ये कम हो गया है तब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा रखे थे वो ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दिए हैं।
और ये ऐसे बनाने जा रहे थे पराठा, लेकिन लगा कि बनेगा नहीं, ये फट जाएगा। फिर 3-4 इंच की रोटी बना के फिर इसमें भरे हैं। ऐसे भरने से पराठा फटता नहीं है, फिर गोल गोल बन जाता है अच्छे से। लेकिन ये एक भी पराठा फूला नहीं है। ऐसे ही बस 2-3 पराठा बना के हमने इनको दे दिया खाने के लिए। उसके बाद में ऐसे उठा के हमने मसाला सारा रख दिया था। और यही मसाला जब सुबह बनाए हैं तो बहुत अच्छे फूले फूले पराठे बने, क्योंकि इसका चिपचिपापन सुबह तक ख़त्म हो गया था। तो रात में पता चला कि हमारे गांव में ससुराल में कोई एक्सपायर हो गया था। तो फिर हमें गोपाल जी को दूसरे के घर देना पड़ा, क्योंकि क्या होता है कि कोई ऐसे हो जाता है तो फिर पूजा नहीं करना होता। अगर आप गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं तो आपको उनकी पूजा और खिलाना पिलाना उनको ज़रूर पड़ता है। इसलिए हम फिर पड़ोस में ही अक्षिता की बुआ जी उनको दे दिए थे। वो ले गई थी गोपाल जी को, अब 13 दिन अपने घर में रखेंगी। ये हमारा 31 तारीख का वीडियो है। हम कुछ सामान लेने जा रहे थे, तो हम लोग सोचे थे, कई शोरूम इधर उधर घूमे हैं तो बहुत दिक्कत से हमें अपने पसंद का सामान मिल पाया है। तो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि हम क्या लेकर आए हैं। तो अब वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।